प्यारे बच्चों, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को। आप चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय होमियो जिला चिकित्सालय भेलुपुर वाराणसी में। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरन जी। आज इस कार्यक्रम में हमारा विषय है विद्यार्थियों के लिए कितना आवश्यक पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खासकर छात्र जीवन में जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमारा अध्ययन में मन नहीं लगेगा। हम मन लगाकर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कितना पौष्टिक भोजन हमें लेना चाहिए और हमें कितना व्यायाम करना चाहिए? छात्रों के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन कितना जरूरी है? कृपया इस विषय पर आप हमारे छात्रों को जानकारी दें। हरन जी, पहले तो आप सभी को जानना चाहिए कि जो स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा जी, और जब स्वस्थ मन होगा तो हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा और राष्ट्र भी विकसित होगा जी। तो पौष्टिक भोजन की बात पे अगर हम आते हैं तो पौष्टिक भोजन की विशेषता हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो हमारे भोजन का जो संकल्पना की गई है, सुबह नाश्ते की, दोपहर में खाने की, शाम को एक नाश्ते की, रात में खाने की। खाने में भी जो हमारा जो कॉमन जो मील होता है उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, चटनी, अचार, पापड़, कंप्लीट सा कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझ के किया है, वैज्ञानिक आधार पे किया है। पौष्टिक आहार में जो होते हैं, जो 4 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं जी। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट या वसा, चौथा होता है मिनरल्स और पांचवा होता है विटामिन जी। सबका अपना अपना उसमें ये रोल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात आती है, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए जो हमें स्पेशली जो जरूरत पड़ती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो आलू, चावल, चीनी, मिठाई, मीठे फल और सब्जियां, इनमें कार्बोहाइड्रेट विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों को कार्बोहाइड्रेट जरूर लेना चाहिए। दूसरा आता है प्रोटीन। हमारे जो शरीर है उसकी बनावट में, हमारी जो शरीर की खासकर जो मांसपेशियां हैं उसकी बनावट में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। जो प्रोटीन को मेन सोर्स होते हैं वो हमारे में जो खाने पीने में जो चीजें मिलनी चाहिए उसमें दाल है, चना है, मटर है, सब्जी है। अगर आप नॉनवेज वाले हैं तो आपके लिए अंडा, मांस, मछली, ये इनका रोल बहुत बड़ा है। दूध एक ऐसा आहार है कि जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन वो 100% पाया जाता है, तो इसलिए उसको अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करें। तीसरा आता है फैट या वसा। हर किसी के शरीर में जब जो हम खाते हैं, वो जो खाते हैं उसके बाद क्या होता है कि सारी ऊर्जा एक तुरंत की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ऊर्जा स्टोर करके रखनी पड़ती है, संचरण करके रखना पड़ता है, जिसको जब जरूरत पड़ेगी तो वो इस्तेमाल किया जा सके जी। उसमें ये पार्ट मेन जो होता है पौष्टिक आहार का वो वसा का होता है, फैट का होता है। ये जो हमारे खाने पीने में जो मेन सब चीजों में पाया जाता है वो आपका दूध है, दही है, तेल है, घी है। इन चीजों में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है। चौथा आता है मिनरल्स का। जी, मिनरल्स के स्रोत कौन से हैं? मिनरल्स के स्रोत जो होते हैं वो आपके मिनरल्स का अलग अलग कई मिनरल्स होते हैं जिनका शरीर में अलग अलग पार्ट में उनका योगदान होता है। तो जैसे उसमें सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो ये अलग अलग पार्ट है इनका। जैसे कैल्शियम है उसका आपकी हड्डियों, मांसपेशियों पे ज्यादा रहता है। सेलेनियम है उसका आपका स्किन, बालों, इन सब पे ज्यादा रोल रहता है। इस तरीके से मिनरल्स हो गए। और पांचवा आता है, ये मिनरल्स पाए कहाँ से जाते हैं? मिनरल्स जो हमारे भोजन में क्या सम्मिलित होने चाहिए जिनसे मिनरल्स मिले? हमारे भोजन में जो है सीजनी सब्जियां जी, हरी सब्जियां जी, सीजनी फल जी, और ड्राई फ्रूट्स, जी, इनमें जो है मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जो अपने रूटीन के खाने की वो तो है ही है। पांचवा आता है विटामिन्स। विटामिन्स जो होता है वो 4-5 प्रकार के हमारे शरीर में जो हमें जरूरत होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। जी। विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए निहायत जरूरी है। जिन हमारे विद्यार्थी बंधुओं को चश्मा लगता है, उनकी आंखों की साइट वीक हो गई है, पढ़ने में उनको धुंधलापन दिखता है, कुछ इस तरीके की आता है, पढ़ने में हेडेक होता है, सिरदर्द होता है, तो वो विटामिन ए के स्रोत की चीजें बढ़ाएं अपने खाने पीने। अब विटामिन ए पाया जाता है जो गाजर है, दूध है, मछली है, मांस है, आंवला है,
अपने विद्यार्थी भाइयों को एक छोटा सा वो उनको ये दूंगा, जरूर अपने खाने पीने में आंवला का एक मुरब्बा, 1 या 2 मुरब्बा, कॉमन सा एक हमारे आपके ग्रामीण परिक्षेत्र में भी मिल जाता है, 1 या 2 आंवले का मुरब्बा अपने खाने में जरूर सम्मिलित करें। जी। विटामिन बी आता है, मेन स्नायुओं के लिए जरूरी होता है, इससे भूख बढ़ना और पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन बी। ये कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। इनकी कमी से जो है कई रोग होते हैं और इनको मतलब ये कह सकते हैं हम विटामिन बी के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए कि कमी इस विटामिन की होती है, आपका शरीर रोग का गढ़ बनने जा रहा है, इतना तक कहा जा सकता है। ये कॉमन पाया कहा जाता है कि खाने में टमाटर में भूसीदार आटा है, अंडा है, हरी सब्जी है, बादाम है, अखरोट है, मटर है, इनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद आती है विटामिन सी की बात। हर कोई ये जानता है स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। जी। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें विटामिन सी बहुत बड़ा रोल करता है। वो हमारे ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये हमारे खाने में जो है मेन नींबू, जो खट्टे फल ज्यादा होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद, केला, लीची, चकोतरा, इन सब में पाया जाता है। मैं अपने विद्यार्थी भाइयों को एक जरूर छोटी सी एक अपनी टिप्स देना चाहूंगा। शायद वो संतरा, मौसमी हर समय ना पाए, नींबू एक ऐसा फल है जो हर समय उपलब्ध होता है। जी। तो अपने खाने में नींबू पानी बना के, जैसे भी खाने में एक नींबू सुबह शाम जरूर ले। इससे वो आपकी विटामिन सी की जो है जरूरत आपके शरीर की पूरी हो जाएगी, आपकी शरीर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जी। आती है विटामिन डी की बात। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने के लिए हड्डियों को बनाने में काम करता है। हमारे जो विद्यार्थी बंधु हैं वो स्पेशली इसका विशेष ध्यान दें कि विटामिन डी के लिए वो अपने खाने में दूध, दही, पनीर, अंडा, इन चीजों को जरूर अपने खाने पीने में जरूर इसको शामिल करें। और इनकी कमी से जो है वो बहुत जल्दी आपको थकावट हो जाने जाती है। छोटी मोटी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपका फ्रैक्चर हो जाने का डर होता है। आपके विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए विशेषतः विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद आती है विटामिन ई। और वैसे विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी बिल्कुल जो कि निःशुल्क है सबके लिए। बिल्कुल हाँ जी, एकदम बिल्कुल। आप जो है इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जिसे आज की डेट में बड़ा एक नया आया सोलर बाथ जी, सूर्य स्नान एक शब्द आया है, एक नया टर्म आया है वो पहले से ही जी। हमारे आपके लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों के लिए भी विशेषता जरूरी है कि वो थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर जाएं, धूप में एक्सरसाइज करें या धूप में थोड़ी देर बैठें, पढ़ें, टहलें थोड़ी धूप में, जिससे उनके शरीर में विटामिन डी का जो स्रोत है, वो धूप भी बहुत बढ़िया है, वो दोनों का विटामिन डी और धूप दोनों मिलकर आपकी बॉडी को कैल्शियम और आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे जी। आती है विटामिन ई की बात। विटामिन ई जो है वो एनीमिया का बहुत बड़ा, अगर उसकी कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है। अब आप पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं तो दिक्कत ये होती है कि आप हर समय थके थके से लगेंगे। विद्यार्थी बंधु विशेष ध्यान दें, आप हर समय थके थके से लगेंगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नींद से आती रहेगी। बड़ा कॉमन समस्या है ना। उनको ये समझ नहीं आता मुझे हो क्या रहा है। घर वाले भी कहते हैं अरे दिन भर तो सोता रहता है, दिन भर तो सुस्त पड़ा रहता है। तो उसकी वजह से एनीमिया का बहुत बड़ा कॉमन कारण होता है। एनीमिया को जो ओवर पावर करने के लिए आपको अपने खाने पीने में हरी सब्जियां विशेषतः, और उसके अलावा आपके अनार, चुकंदर जी। एक ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने की वजह से स्पेशली आप लोगों को और बता दूं, एक छोटी सी चीज है गुड़ जी। गुड़ जो होता है एक बहुत, मतलब जैसे दूध को जैसे कंप्लीट एक मील कह सकते हैं आप, ऐसे गुड़ को भी है। लोग अभी समझते नहीं इस बात को, क्योंकि गुड़ में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारा कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए विद्यार्थी बंधु विशेष ध्यान दे कि अपने खाने में सुबह शाम 1 या 2 भेली गुड़ की जरूर लें। इससे वो एनीमिया और भी चीजों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, हमारे विद्यार्थी बंधु होता क्या है ना कि आर्थिक स्थिति की वजह से हमको ये दिमाग में आता है कि वो काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तभी हम मजबूत रहेंगे, तभी हमको विटामिन मिलेंगे, तभी हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। तो मैं उनके लिए उनको एक बहुत जरूरी चीज बता देना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दें। वो तो वाकई बहुत रिच सोर्स है उसका, लेकिन विशेष आप ध्यान दें कि आप मौसमी फल, सस्ता भी होता है,
जी। इजिली अवेलेबल भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो जो भी मौसमी फल आते हैं उनका जरूर सेवन करें। जैसे आप नहीं 80 रुपए का 100 रुपए का सेब खा सकते, आप अमरूद खाइए जी। बहुत ज्यादा उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इस तरीके की चीज जरूर रखें। जो भी खाएं वो सीजन के हिसाब से खाएं और जो सीजन में अवेलेबल इजिली हो उनको खाएं। उन फल की एक और खासियत होती है, जब वो अपने सीजन पे होते हैं तो उसमें शबाब पे अपना उसमें मिनरल्स विटामिन का होता है जी। तो इसलिए उसको जरूर खाएं। अब विद्यार्थी बंधुओं के लिए नियमित व्यायाम कितना जरूरी है? जी। नियमित व्यायाम, देखिए कोई भी जो है व्यायाम का ये है कि अगर आप अगर व्यायाम रेगुलर करते हैं, नियमित नहीं करते हैं तो हमारे जो शरीर का जो है वो रक्त संचार, मानसिक संतुलन, मानसिक विकास, ये सारी चीजें पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाती है। सुबह उठ के कोशिश ये हम करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ब्रह्म मुहूर्त का समय 6 बजे के पहले का ही होता है। आप सुबह उठिए और आसपास के जो भी पार्क वगैरह हो वहां थोड़ी दूर जाइए, टहलिए, थोड़ा जॉगिंग करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। योगा और ध्यान, ये 2 चीजें ऐसी आ गई हैं जिनका आप अगर अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो आपको हर तरीके से ही सुकून मिलेगा, उसका फायदा भी मिलेगा। योगा भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा आप योगाचार्य बनना है जी। आपको सिंपल तरीके से कुछ प्राणायाम करने हैं जी। ठीक है ना, सिंपल तरीके से कुछ एक्सरसाइज होती है वो करने हैं उसमें। और उसके अलावा आप थोड़ी देर बैठ के ध्यान मुद्रा में, एकाग्रता के साथ ध्यान मुद्रा में बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाएं। जिस भी ऊपर वाले को आप जानते हो, जिसको भी आप नाम लेते हो उसका नाम ले, थोड़ी देर के लिए एकाग्रता के साथ आप ध्यान लगाएं। उससे आपको बहुत ही मानसिक आराम मिलेगा और जो आपने अभी तक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग पे लोड हो रहा था और आप टेंशन में आ रहे थे वो सब काफी रिलीव हो जाएगा। और आप सुबह जब आप खा पी के अपनी जो पढ़ाई में लगेंगे तो आप एक नए सिरे से नए अध्याय शुरू करेंगे और आप अच्छे से कवर करेंगे। मतलब मस्तिष्क को अगर रिलैक्स देना चाहते हैं, मस्तिष्क को आराम देना चाहते हैं और अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके नियमित व्यायाम के साथ साथ आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आपको शाम को भी थोड़ा टाइम मिलता है तो शाम में भी आप थोड़ी देर जो है टहलने जरूर निकले जी। यहीं पे मैं आपको वो कहूंगा, एक नींद का एक रोल है। होता क्या है कि आपको स्वस्थ रहना है तो हमको 8 घंटे की नींद चाहिए, प्रॉपर 8 घंटे की नींद। अगर कुछ जैसे विद्यार्थी बंधु करते क्या है, जैसे एग्जाम आ गया तो 2 घंटे का अलार्म लगा के सो गए, फिर 2 घंटे बाद उठे, फिर पढ़े, फिर सो गए, तो इससे आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपका मन और आपका शरीर वो आपका सही नहीं रहेगा। अच्छा तरीका तो ये है कि एक बार आप जब सोइए तो मिनिमम 6 घंटे तो आप सोइए अगर एग्जाम टाइम है, नहीं तो 8 घंटे की प्रॉपर नींद आप जरूर लें जी। यानी कि स्वस्थ रहने के लिए विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद। जी बिल्कुल जी। यदि ये सारी चीजें आपकी संयमित हैं, नियमित हैं, अगर इनको आप आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने आचरण में, तो निश्चित रूप से आपका विद्यार्थी जीवन काफी अच्छा रहेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप आगे बढ़ेंगे। आप डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में आए, इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।